नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दोपहर तक की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं और आपके साथ मैं श्रेया। पहली खबर की बात करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर दिल्ली पहुंच गए हैं। वहां पर वह केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा करेंगे। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। उनसे ग्वालियर चंबल इलाकों में सैनिक स्कूल खोलने के संबंध में चर्चा होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के साथ गेहूं खरीदी के संबंध में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में यूरिया का कोटा बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा से चर्चा होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात के दौरान रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट के उद्घाटन में के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। संभावना ये जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात कर सकते हैं। बड़े विभागों के बंटवारों को लेकर चर्चा होगी। मंत्रिमंडल का विस्तार अभी कुछ दिन पहले हुआ है। अब बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। विभाग के बंटवारे की बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से शिवराज सिंह की मुलाकात होती है या नहीं, और अगर होती है तो किस तरह की चर्चाएं होती हैं, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है और आगे आने वाले समय में ये सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल 10th एमपी बोर्ड 10th का रिजल्ट कल सामने आया। इस रिजल्ट के बाद रिकॉर्ड 15 बच्चे फर्स्ट रैंक पर थे। कई सारे बच्चों ने टॉप 10 में जगह बनाई। रीवा के कई सारे बच्चे थे, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट आने के बाद बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ, उसी तरीके से एमपी बोर्ड हेल्पलाइन नंबर में छात्रों के फोन आने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। शनिवार दोपहर 12 बजे जब ये रिजल्ट निकला, उसके बाद तो कुछ ही घंटों बाद छात्रों के हजारों फोन एमपी बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर पर आने लगे और 99% कॉल हेल्पलाइन नंबर पर पहुंचे हैं स्टूडेंट्स के। एमपी बोर्ड की हेल्पलाइन पर कॉल कर रहे छात्रों ने सवाल किया और बहुत से जवाब मांगे हैं, जिसमें ज्यादातर छात्रों ने यह सवाल किया कि हमारे सब्जेक्ट्स में कम नंबर क्यों आए। ज्यादातर सवाल यही थे छात्रों के। इसके अलावा मार्कशीट कब तक जारी होगी और रीटोटलिंग के लिए फॉर्म कब भरना होगा, जैसे सवाल पूछे गए हैं छात्रों द्वारा। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह भी बताया है कि सप्लीमेंट्री पेपर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टूडेंट्स द्वारा। तो एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट होने के बाद भी छात्रों के मन में बहुत से सवाल हैं, जिसको लेकर उन्होंने कल ही रिजल्ट निकलने के कुछ घंटों बाद से ही एमपी बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर पर सवाल किए और सारी चीज़ें क्लियर की। लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछे गए कि आखिर हमारे इस विषय में या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नंबर क्यों कम आए हैं। तो ये थे हमारी दोपहर की दो बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।